नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार के पटना जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे की, जिसने न सिर्फ एक गांव बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। शाहजहांपुर के सिगरियावा हॉल्ट के पास एक ट्रक और ऑटो की टक्कर में 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें 8 महिलाएं और एक ऑटो ड्राइवर शामिल था। इस हादसे ने 32 बच्चों को उनकी मां से हमेशा के लिए छीन लिया। आइए इस हादसे की पूरी कहानी और गांव में पसरे मातम को विस्तार से जानते हैं। शनिवार की सुबह पटना के शाहजहांपुर के सिगरियावा हॉल्ट के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे एक ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो के परचक्के उड़ गए और सड़क पर लाशें बिखर गई। चश्मदीद रामनिवास ने बताया कि हम कोचिंग जा रहे थे, तभी हमारे सामने ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो अपनी साइड से जा रहा था, लेकिन ट्रक रॉन्ग साइड से आया। टक्कर के बाद लोग सड़क पर बिखर गए और ट्रक ड्राइवर लाशों को कुचलते हुए भाग गया। चश्मदीद अमन ने बताया कि ऑटो ओवरलोड था, उसमें महिलाएं ठूस-ठूस कर बैठी थी। कुछ महिलाएं बाहर की तरफ लटकी हुई थी। टर्निंग पर ऑटो मुड़ा तो 3 से 4 महिलाएं सड़क पर गिर गई, जो इस हादसे में बच गई, लेकिन बाकी लोग इस टक्कर को सहन नहीं कर सके। ये हादसा क्यों हुआ? घटनास्थल पर पहुंचने में पता चला कि सड़क का घुमावदार होना और दोनों गाड़ियों की तेज रफ्तार इस हादसे के मुख्य वजह बने। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिगरियावा हॉल्ट के पास सड़क का टर्निंग पॉइंट बहुत खतरनाक है। ट्रक ड्राइवर टर्निंग पर रॉन्ग साइड आ गया और ऑटो भी तेजी से अपनी साइड में था। टक्कर से पहले ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय निवासी पवन कुमार ने कहा, यह कोई पहला हादसा नहीं है। इस सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। घुमावदार रास्ता और रेलवे हॉल्ट की वजह से यह हमेशा खतरा बना रहता है। शाहजहांपुर थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। ट्रक बार एनटीपीसी से राख लेकर सीमेंट फैक्ट्री की ओर जा रहा था। हादसे के बाद जो मंजर देखने को मिला वो दिल दहला देने वाला था। गांव में 7 घरों से एक साथ अर्थियां उठी, हर तरफ चीख पुकार, राम नाम सत्य की आवाजें गूंज रही थी। 32 बच्चों ने अपनी मां को खो दिया। गांव में चूल्हे नहीं जली और हर घर में मातम छाया रहा। विमला देवी बताती हैं, हमारा 15 महिलाओं का ग्रुप था। हम सब पूजा पाठ और धार्मिक यात्राओं में साथ जाते थे। इस बार कोसी अमावस्या के लिए फतुहा के त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान का प्लान था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। 20 साल का चंदन इस ऑटो को चला रहा था। वह अपने बीमार माता पिता का इकलौता सहारा था। चंदन के पिता शंकर सिंह रोते हुए कहते हैं, वह घर का कमाने वाला इकलौता बेटा था। हमें नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। ओदेशा देवी और उनकी बेटी कंचन दोनों इस हादसे में चल बसी। कंचन अपनी मां के कहने पर ससुराल से मायके आई थी। दोनों गंगा स्नान के लिए निकली थी, लेकिन इस हादसे ने मां बेटी को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। रेणु देवी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी बेटी ने बताया, मम्मी ने रात को कहा था कि सुबह फतुहा जा रही हैं। हमने कहा हमें भी ले चलो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगली बार ले चलेंगे। सुबह हम सो रहे थे, जब उठे तो पता चला कि मम्मी हमें छोड़कर चली गई। गांव वालों में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ गुस्सा है। संजू देवी के बेटे अमिताभ ने कहा, ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारी और फिर भागने के चक्कर में लोगों को कुचल दिया। अगर उसने ब्रेक लगाया होता तो शायद इतने लोग न मरते। स्थानीय लोग सड़क की स्थिति सुधारने, स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने पहले ही इस सड़क पर ध्यान दिया होता तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। ये हादसा न सिर्फ मलावा गांव के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक सबक है। सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी पूर्वक ड्राइविंग कितनी जरूरी है, यह इस त्रासदी ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस सड़क की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। हम मृतकों के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अगर आप इस हादसे के बारे में अपनी राय या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां आप अपने संदेश प्रेषित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।